नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गुरप्रीत सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एसएस गुरु में। तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, वो है पॉलिटिकल साइंस 10th स्टैंडर्ड का पावर शेयरिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसके बारे में आज अपन बात करने का काम करेंगे। पावर शेयरिंग होता क्या है, सबसे पहले बात करेंगे व्हाट इज पावर शेयरिंग। द शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। कि पावर शेयरिंग को, कि पावर को शेयर करना अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, गवर्नमेंट के जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के बीच में, या फिर डिफरेंट लेवल्स, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल्स और लोकल लेवल के बीच में, उसको अपन बोलते हैं पावर शेयरिंग। इस चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है, विद द रेफरेंस ऑफ टू कंट्रीज बेल्जियम एंड श्रीलंका। तो अब अपन शुरू करते हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात करेंगे अपन बेल्जियम की, कि बेल्जियम के बारे में पढ़ने का काम करेंगे। तो बेल्जियम जो है, ये जो आपके सामने मैप दिख रहा है, ये बेल्जियम का मैप है, ठीक है। कम्युनिटीज एंड रीजन ऑफ द बेल्जियम। अब इसके अंदर अपन बात क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, जो कि आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम एंड एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ये दो टॉपिक आज हमारे इंपॉर्टेंट रहेंगे और दोनों को जबरदस्त तरीके से अपन लर्न करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि ये एथनिक होता क्या है, कि एथनिक का मतलब क्या होता है। तो एथनिक कंपोजिशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है ए सोशल डिवीजन ऑफ सोसाइटी बिटवीन शेयर कल्चर्स। कि एथनिक का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी को धर्म के आधार पे या फिर जाति के आधार पे डिफरेंशिएट करते हैं सोसाइटी को, उसको एथनिक कंपोजिशन बोलते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम के अंदर क्या था डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो आप ऊपर वाला एरिया देख रहे हो, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न एरिया, यानी कि फ्लेमिश रीजन। इस फ्लेमिश रीजन के अंदर क्या था कि 59% पीपल जो थे वो डच स्पीकर थे। 59% पीपल जो थे वो डच स्पीकर थे। इससे पहले क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में पढ़ा होगा कि जब फ्रांस के चारों ओर बाउंड्रीज को बांधा जा रहा था, फ्रांस के चारों ओर जो बॉर्डर सेटअप किया जा रहा था, उस समय बेल्जियम को जो है नीदरलैंड के साथ जोड़ दिया था 1815 के अंदर। और अक्टूबर 1830 के अंदर जो है बेल्जियम ने अपने आप को एक नेशन स्टेट घोषित किया था, या अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन बनाया था। अब इसके अंदर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है डियर स्टूडेंट्स कि नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम। तो नेबरिंग कंट्रीज ऑफ बेल्जियम के अंदर आपके चार जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंट्रीज रहती हैं, सबसे पहले जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और ल्यूसमबर्ग। ये चार देश जो है इसके नेबरिंग कंट्रीज रहते हैं, क्योंकि ये डच के अंडर, नीदरलैंड के अंडर था। तो इसके जो एथनिक कंपोजिशन है वो अपने को डाइवर्स देखने को मिलती है। सबसे पहले 59% पीपल जो थे वो डच स्पीकर थे, जो कि फ्लेमिश रीजन, ये ऊपर वाला जो एरिया डियर स्टूडेंट्स, इसको फ्लेमिश रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। और 40% जो लोग थे, अगर अपन बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो 40% जो लोग थे वो जो है 40% जो लोग थे वो फ्रेंच भाषा बोलने का काम करते थे। कि 40% पीपल जो कि वेलोनिया रीजन, ये नीचे वाला जो एरिया आप देख पा रहे हो, ये वेलोनिया रीजन है, यानी कि साउथर्न पार्ट ऑफ द बेल्जियम। इधर जो है 40% जो है फ्रेंच पीपल जो है बोलते थे, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज बोली जाती थी। और 1% जो है जर्मन लैंग्वेज का यूज किया जाता था। इधर जो ईस्टर्न एरिया, इसका इधर वाला एरिया, इधर जो है 1% जो है जर्मन भाषा बोली जाती थी। अब आपको एथनिक कंपोजिशन याद करनी है डियर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले याद करना है कि 59% पीपल डच स्पीकर्स दैट लिव इन फ्लेमिश रीजन, 40% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज दैट लिव इन वेलोनिया रीजन, एंड 1% पीपल स्पीक द जर्मन लैंग्वेज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है इसके अंदर, कि ये जो आप देख रहे हो कैपिटल सिटी ऑफ ब्रुसेल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स कि व्हाट इज द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। तो बेल्जियम की कैपिटल जो है वो ब्रुसेल्स है। अब ब्रुसेल्स के अंदर क्या था डियर स्टूडेंट्स, अपोजिट था। इधर क्या था कि 80% जो पीपल थे वो तो फ्रेंच भाषा बोलते थे, और 20% लोग जो थे वो डच भाषा बोलते थे। तो ये थी डियर स्टूडेंट एथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इसको अपन थोड़ा सा और रेफरेंस करते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे सभी बच्चे। सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इसके अंदर जो है ब्रुसेल्स कैपिटल रीजन विच वर मिनोरिटीज, यहाँ पर जो है ये ब्रुसेल्स है कैपिटल, यहाँ पर जो है 80% जो है फ्रेंच भाषा बोली जाती थी, और 20% जो है वो डच भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे अपन पढ़ते हैं कि 59% डच स्पीकर्स थे, ये मैंने आपको अभी भी बता दिया। उसके बाद 40% जो है फ्रेंच स्पीकर थे, जो कि वेलोनिया रीजन में रहते थे, ये वाले फ्लेमिश रीजन के अंदर रहते थे। नेक्स्ट जो है 1% जर्मन स्पीकर्स। ये एथनिक कंपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स बेल्जियम की। अब अपन बात करेंगे एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका।
ये जो आप मैप देख रहे हो आपके सामने, दिस इज द मैप ऑफ श्रीलंका। अब इसके अंदर क्या क्या था डियर स्टूडेंट्स, इसकी एथनिक कंपोजिशन भी अपन जानेंगे श्रीलंका की। सबसे पहले अपन श्रीलंका के बारे में बात कर लें कि श्रीलंका जो है आइलैंड कंट्रीज है जो कि एशिया के अंदर है। और श्रीलंका की जो एथनिक कंपोजिशन है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करते हैं श्रीलंका के अगर एथनिक कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स कि 74% जो लोग थे वो सिनाला लैंग्वेज बोलते थे, कि 74% पीपल स्पीक द सिनाला लैंग्वेज एंड 1% मुस्लिम। ये जो आप लोग इधर वाला एरिया देख रहे हो मार्क किया हुआ डॉट डॉट, 1% जो है मुस्लिम लोग हैं। और श्रीलंकन तमिल ये 18% डियर स्टूडेंट जो है श्रीलंकन तमिल, इसके अंदर सॉरी 13% आएगा श्रीलंकन तमिल और 5% जो है इंडियन तमिल। टोटल जो तमिल बोलने वाले लोग थे वो 18% थे। टोटल जो तमिल भाषा का यूज करने वाले लोग थे वो कितने परसेंट थे, 18% जो लोग थे वो तमिल भाषा का इस्तेमाल करते थे, जिसमें 13% तो आएगा श्रीलंकन तमिल। श्रीलंकन तमिल का मतलब होता है रीजनल नेटिव ऑफ द कंट्री। और जो 5% जो इंडियन तमिल आएंगे डियर स्टूडेंट्स, ये वो वाले हैं जिनके फोरफादर कभी प्लांटेशन का काम करने इधर गए थे और वहीं पे क्या हो गए थे, सेटल हो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है 7%। जो 7% लोग थे वो क्रिश्चियंस थे, ठीक है। बोथ सिनाला एंड तमिल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, कि 7% लोग जो थे क्रिश्चियन थे, जो कि दोनों कौन कौन सी, सिनाला लैंग्वेज और तमिल भाषा बोलने का काम करते थे। अब मैं इन दोनों को अच्छे से रिवाइज करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बेल्जियम की। तो बेल्जियम के अंदर अगर अपन बात करें तो बेल्जियम जो है, सबसे पहले अगर अपन बात करें बेल्जियम की तो आप लोग देखेंगे कि बेल्जियम की एथनिक कंपोजिशन क्या है, क्योंकि एग्जामिनर जो है पेपर के अंदर पूछने का काम करता है बेल्जियम के बारे में। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर 59% पीपल दैट स्पीक डच लैंग्वेज एंड लिव्ड इन द फ्लेमिश रीजन एंड 40% पीपल दैट स्पीक द फ्रेंच लैंग्वेज एंड लिव्ड इन द वेलोनिया रीजन। 1% पीपल स्पीक जर्मन लैंग्वेज एंड इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल देयर द 80% पीपल स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज and 20% people speak the Dutch language. This is the ethnic composition of Belgium. दूसरा जो अपन बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ethnic composition of श्रीलंका। अब ethnic composition of श्रीलंका के अंदर क्या आता है डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन बात करेंगे कि 74% people speak the Sinhala language, 18% people speak Tamil language and there are the two subgroup of Tamil language, two subgroup which were that Indian Tamil and Sri Lankan Tamil. In 18%, 13% people were the Sri Lankan Tamil and 5% people were the Indian Tamil. तो 5% थे वो तो इंडियन तमिल थे और जो 13% थे वो श्रीलंकन तमिल थे। और उसके बाद अपन बात करेंगे 7% जो है वो क्रिश्चियन थे, जिनको दोनों भाषाएं बोलनी आती थी। दोनों कौन कौन सी डियर स्टूडेंट्स, सिनाला और तमिल, दोनों लैंग्वेज जो है बोलने का काम करते थे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, एथनिक कंपोजिशन आपको लर्न हो गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।